तो भाई हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे पोलिनोमियल्स यानी मुख्तलिफ टर्म वाले एक्सप्रेशंस को मुख्तलिफ अनासर में बांटा था, या अंग्रेजी में कहें तो इनको फैक्टर किया था। और इस वीडियो में भी हम कुछ वैसे ही करने वाले हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन एक जो बात नई है इस वीडियो में वो ये है कि हम इसमें हायर डिग्री पोलिनोमियल से निपट रहे होंगे। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हायर डिग्री पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो अच्छी बात है, आपको ये सोचना चाहिए। तो भाई हायर डिग्री पोलिनोमियल्स से हमारा मतलब ये है कि इन पोलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो 2 से बड़ी होती है। चलें, एक आसान सी मिसाल से शुरू करते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें भाई 6x की ताकत 2 जमा 9x को ज़रब दिया जा रहा है x की ताकत 2 माइनस 4x जमा 4 से। तो अब देखते हैं कि क्या आप इस पोलिनोमियल को मजीद हिस्सों में यानी फैक्टर्स में बांट सकते हैं या नहीं। मज़े की बात यह है कि ये जो हायर डिग्री पोलिनोमियल है वो वैसे ही 2 फैक्टर्स में तकसीम हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको मज़ीद टुकड़ों में बाँटकर इनके ज़रब की सूरत में दिखा सकते हैं इसको। अब जैसे 6x स्क्वायर और 9x दोनों ही 3x से तकसीम हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 3x को बाहर निकाल लेते हैं या फैक्टर आउट कर लेते हैं, और अब 3x को किससे ज़रब दें कि वो 6x स्क्वायर के बराबर हो जाए। भाई इसको हम 2x से ज़रब दे सकते हैं क्योंकि 3 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 6 के, और x ज़रब x बराबर हो जाते हैं x स्क्वायर के। जमा अब 3x को 3 से ज़रब देंगे तो वो 9x के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा, अब ज़रा इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। क्या हम इसको मज़ीद फैक्टर कर सकते हैं? तो भाई इस बेचारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के शायद आप समझ गए होंगे कि इसको बांटने के लिए हमें कोई ऐसी 2 इकदार चाहिए होंगी जिनको जब हम जमा करें तो हमें ये वाली कदर मिले, और जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें ये वाली कदर मिले। और इस एक्सप्रेशन के लिए वो 2 इकदार जो मेरे जहन में आ रही हैं वो हैं -2 और -2। तो फिर इस पूरी चीज़ को हम x-2 ज़रब x-2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ भागी जा रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी इसमें उलझ रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप पिछली जो चंद वीडियोज़ हैं ना उसको देख लें, क्योंकि ये सारी बातें हमने वहाँ पे बहुत तफसील से समझी हैं। खैर, इस हायर डिग्री पोलिनोमियल को तो हमने जितना हो सकता था उतना फैक्टर कर लिया है। अब ज़रा इससे थोड़ी सी पेचीदा मिसाल को देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम x की ताकत 3 माइनस 4x की ताकत 2 जमा 6x माइनस 24 को फैक्टर करना चाह रहे हैं। तो भाई आपके ख्याल में ये काम किस तरह से हो सकता है? चलें, मैं एक छोटा सा इशारा आपको दे देती हूँ। इसको ना हम ग्रुपिंग की मदद से हल कर सकते हैं। अब पहले जो हमने ग्रुपिंग की थी, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हमने ग्रुपिंग के लिए इस दरमियान वाली टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ा था, जिसकी वजह से हमारे पास 4 टर्म्स आ गई थी, और फिर हमने उनको 2-2 के ज़ुमरे में यानी ग्रुप्स में बांट लिया था। लेकिन यहाँ तो हमारे पास पहले से ही 4 टर्म्स हैं, और इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, हमें कम काम करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इस किस्म की तीसरी डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को हमेशा ही ग्रुपिंग की मदद से फैक्टर कर पाएँ। लेकिन यहाँ लग रहा है कि ग्रुपिंग हो सकती है, तो भाई हम क्यों पीछे रहें, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स का ग्रुप बनाएं तो क्या इनके बीच में हमें कोई मुश्तरका आंसर नज़र आ रहा है? अगर आप गौर करें तो ये दोनों ही x की ताकत 2 से तकसीम शुदा हैं, तो x स्क्वायर इनके बीच में से एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और फिर यहाँ पीछे बच जाएगा x माइनस 4। अच्छा, अब ज़रा इन दोनों टर्म्स पर आते हैं। तो क्या इनके बीच में कोई मुश्तरका आंसर आपको नज़र आ रहा है? भाई ये दोनों ही 6 से तकसीम हो सकते हैं, इसलिए हम 6 को बाहर ले आएंगे, और अब पीछे रह जाएगा x माइनस 6 ज़रब 4 बराबर होते हैं 24 के, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो अब चूंकि यहाँ भी एक चीज़ को x माइनस 4 से ज़रब दिया जा रहा है और यहाँ भी एक चीज़ को x माइनस 4 से ज़रब दिया जा रहा है, तो हम इसको बहुत ही प्यार से फैक्टर आउट कर लेंगे, और पीछे बच जाएगा ये x स्क्वायर जमा 6। और भाई यूँ इस हायर डिग्री पोलिनोमियल को भी हमने फैक्टर कर लिया है।